गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ महदूद त्रिवेदी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। हम इस वीडियो में देखेंगे अबाउट अर्बन फ्लड। अर्बन फ्लड मतलब होता है जो शहरों में फ्लड्स होती हैं, जैसे जो शहरों में बाढ़ वगैरह देखी जाती है, तो ऐसी जो स्थिति होती है उसमें हाउ वी विल मैनेज द डिजास्टर। तो हम देखेंगे। पहले तो हमने समझा कि पहली वीडियो में हमने समझा था कि हम जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से हम डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था। तो हमने पहले जब इंट्रो था तो हमने देखा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता था, कि एक टाइम था जब बहुत पहले हम क्या होता था, जब कोई भी डिजास्टर आता था तो उसको सोचते थे इट इज़ द एक्ट ऑफ गॉड, सो वी कांट डू एनीथिंग। जबकि हमको वहाँ पे उस समय उसको मिटिगेट करने के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर ज़रूर करना चाहिए था। कुछ तो प्रोसेस में रहते, मिटिगेट मतलब उसको कम करने के लिए। तो डिज़ास्टर्स आते थे, हम एक्ट ऑफ गॉड समझ करके उसको उसको मान लेते थे कि ये भगवान के द्वारा किया हुआ है, इसीलिए हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। और जो कैलेमिटी भी होती थी, छोटे छोटे इवेंट्स भी होते थे, वो लोगों के लिए क्या बन जाते थे, डिज़ास्टर बन जाते थे। फिर हमने देखा कि जो एक्ट ऑफ नेचर था, वहीं एक्ट ऑफ जो एक्ट ऑफ गॉड था, फिर वो जब एक स्टेज और आई तो लोगों ने समझा कि ये एक्ट ऑफ नेचर है, मतलब ये प्रकृति के द्वारा सारी आपदाएं हो रही हैं। फिर अब आज का जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है कि ये इट इज़ एक्ट ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी के द्वारा है। क्यों? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर जैसे कहीं डिजर्ट एरिया में, प्लेन एरिया में अगर कोई भी अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन वहीं जहाँ पे अगर हम सिटीज़ में देखें तो क्योंकि वहाँ पे अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो ऐसी जगह पे अगर कोई अर्थक्वेक या ऐसी कोई डिजास्टर्स आते हैं तो क्या होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत ज़्यादा लाइफ ऑफ जो लॉस है वो लाइफ का होगा, प्रॉपर्टी का होगा, बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाएंगी। तो क्या हुआ, मतलब एक इवेंट जहाँ पे कहीं एक जगह पे घटता है तो वो केवल इवेंट बन के, घटना बन के रह जाता है, और वहीं डिजास्टर यानी दुर्घटना कहीं कहीं पे बन जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ह्यूमन। इस समय देखा जाए तो सोसाइटी की वजह से ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसीलिए हम फिर ने पहले वीडियो में ये डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर, डिजास्टर होता क्या है। तो हमने देखा था अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट 2005, तो हमने ये समझा था कि ऐसी कोई भी कंडीशन, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे एक्सीडेंटली क्रिएट कंडीशन हो, ऐसी कोई भी कंडीशन जो कि अब हमारे हाथ में नहीं है, बियॉन्ड कॉपिंग लिमिट है और हम उसमें अब कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो सिचुएशन हम उसको डिजास्टर कह सकते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ डैमेज, ये सारी जो कंडीशंस है इसमें बियॉन्ड कॉपिंग लिमिट है, मतलब हम इसमें अब हमारे हाथ में चीज़ें नहीं रही, तो यही अब डिजास्टर बन गई। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से डेफिनेशन थी किसकी, डिजास्टर की। फिर हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, रिस्क प्लस वुल्नरेबिलिटी, हजार्ड और कैपेसिटी। तो इन सबको हमने समझा था। मैंने बताया था कि हजार्ड का मतलब होता है, ये भी हमने बताया था कि हजार्ड, रिस्क और कैपेसिटी और वुल्नरेबिलिटी, इन चारों को अगर मिला दिया जाए तो डिजास्टर बन सकता है। तो ये मैं सेकंड वीडियो डिस्कस किया था, तो इसमें मैंने बताया था कि हजार्ड क्या होता है। तो हजार्ड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा डैमेजफुल हो सकती है कंडीशन, मतलब एक खतरनाक कंडीशन है। केवल अभी इवेंट हुआ नहीं है लेकिन पहले से वो ऐसी कैपेसिटी थी उस कंडीशन में कि वो लॉस कर सकती थी लाइफ का, मतलब उसमें ऐसी कैपेसिटी है कि वो लॉस क्रिएट कर सकती है, डैमेज या क्रिएट कर सकती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति गाड़ी से बहुत तेज जा रहा है और मान लिया मोड़ है कोई ऐसी आती है जहाँ पे मुड़ना है, तो अगर वो बहुत आराम से स्पीड स्लो करके वहाँ पे मुड़ गया तो वो हजार्ड तो था कि एकदम बहुत कस के मोड़ थे हिल एरियाज में मान लिया, लेकिन वहाँ पे क्योंकि स्पीड स्लो कर ली तो वो हजार्ड हजार्ड ही रहा, केवल रिस्की कंडीशन ही रही, वो डिजास्टर नहीं बन पाया। और फिर हमने डिस्कस किया था वुल्नरेबिलिटी के बारे में। वुल्नरेबिलिटी मैंने बताया था कि ऐसी कोई इंडिविजुअल की कंडीशन या ऐसी कोई सिचुएशन जो कि हजार्ड को और ज़्यादा बढ़ा दे। वो जैसे अर्थक्वेक आया और अगर वुमेन और पुअर पर्सन हैं या इल पर्सन हैं, तो एक अगर वो केवल इंसान हैं, मतलब मान लिया अगर वो जो है, वो जो पर्सन है वो मान लिया इल नहीं है, बीमार नहीं है, मतलब हट्टे कट्टे हैं, ठीक ठाक हैं, तो जो है वो जो वुल्नरेबिलिटी होता तो वो इसका हम देखते वुल्नरेबिलिटी में इंक्रीज था वहाँ पे उस एरिया में, लेकिन वहाँ पे इंक्रीज नहीं था, वहाँ पे पुअर लोग ज़्यादा पाए जाते थे, बीमार लोग ज़्यादा पाए जाते थे, इसीलिए वुल्नरेबिलिटी डिक्रीज हो गई और वहाँ पे वो लोग जब अर्थक्वेक जैसी कंडीशन बनी तो वो लोग भाग नहीं पाए, जिसकी वजह से वुल्नरेबिलिटी उनकी कम थी,
तो क्या हुआ, वो वुल्नरेबिलिटी उनकी कम होने की वजह से उन्होंने हजार्ड को और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिजास्टर क्रिएट हो गया। फिर हमने बताया था कि वो रिस्क क्या होता है, तो रिस्क में मैंने बताया था कि हजार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हजार्ड प्लस डिग्री ऑफ वुल्नरेबिलिटी। मतलब अगर जैसे रिस्क मतलब होता है खतरा, तो खतरा क्यों होगा, रिस्क मतलब खतरा, तो खतरा मतलब तभी तो होगा जब कोई रिस्क की कंडीशन होगी, कोई रिस्क की कंडीशन होगी, और उस रिस्क की कंडीशन को भी बढ़ावा कैसे मिल रहा होगा कि वुल्नरेबिलिटी बहुत लो होगी, तभी खतरा होगा। और फिर मैंने डिस्कस किया था अबाउट कैपेसिटी, सॉरी रिस्क में मैंने रिस्क, फिर उसके बाद कैपेसिटी हमने डिस्कस की थी। तो कैपेसिटी का मतलब होता है कि किसी रिसोर्सेज का अभाव होना, जैसे रिसोर्सेज हैं अवेलेबल या नहीं है, तो इन सारे अगर पॉइंट्स को ऐड कर दिया जाए तो डिजास्टर क्रिएट हो जाता है। फिर हमने समझा था अर्थक्वेक के एस्पेक्ट को, फिर हमने समझा था लैंडस्लाइड को। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट अर्बन फ्लड्स। तो मैंने ये सारा रिवाइज करवा दिया है, तो हम देखेंगे अर्बन फ्लड्स को। तो अर्बन फ्लड्स के बारे में अगर हम देखें तो अर्बन फ्लड्स क्यों क्रिएट होती हैं, अर्बन फ्लड्स मतलब जो शहरों में होने वाली बाढ़ हैं वो कैसे आती हैं, जबकि वो शहर है वहाँ पे बाढ़ कैसे आ रही हैं। तो हमने देखा कि जब रेनफॉल आती है या फिर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बनती है जिसमें जो वाटर है बहुत तेज़ी से आ रहा है, कहाँ पे, रोड्स वगैरह पे, या जो वाटर है बहुत तेज़ी से रेनफॉल हो रही है और उसका ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जो नाली का सिस्टम है, यहाँ वहाँ से जो पानी बहने का सिस्टम है नाली, तो वो सारा जो चोक्ड है या फिर इन एडिक्वेट है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। जिसकी मतलब क्या है कि जब कोई ऐसी कंडीशन बढ़ जाए जिसमें रेनफॉल तो बहुत ज़्यादा हो और क्या हो, ड्रेनेज सिस्टम उसका जो है वो बेहतरीन ना हो, जब वो ड्रेनेज सिस्टम से ज़्यादा रेनफॉल अगर हो जाएगी, जिसकी ड्रेनेज सिस्टम की जितनी कैपेसिटी भी नहीं है, नाली जो है उसकी जितनी, मतलब ड्रेनेज सिस्टम मतलब होता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे मतलब नाली वगैरह, तो जो भी पानी आया इसके थ्रू बह करके बाहर चला गया। तो अगर ऐसा टाइप का सिस्टम नहीं, नाली नहीं है, तो क्या होगा, जैसे देखते हैं कुछ नाले बड़े वगैरह होते हैं, यहाँ बहुत सारी रिवर्स के थ्रू पानी निकाल दिया जाता है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से भी ज़्यादा अगर बारिश हो जाती है तो क्या होता है, अर्बन फ्लड्स हमको देखने को मिलती हैं। अब ड्रेनेज जो सिस्टम जो होते हैं, जो ड्रेनेज है, हाँ, तो जब ऐसी सिचुएशन अर्बन फ्लड्स जैसी क्रिएट होती है शहरी इलाकों में, जब बाढ़ वगैरह देखी जाती है, तो वो इसलिए होती हैं क्योंकि नॉट एडिक्वेट मैनेजमेंट ऑफ ड्रेनेज, या फिर वो चोक्ड होती हैं। चोक्ड मतलब कहीं कहीं पे जमा हुई हैं, बहुत सारा कूड़ा जमा हुआ है जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो चोक्ड है। चोक्ड क्यों होगा, जब वहाँ पे सॉलिड वेस्ट नालियों में डाला जा रहा है जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम चोक्ड हो जाता है, तो अर्बन फ्लड्स जैसी सिचुएशन देखने को मिलती हैं। ये सब ज़्यादा मोस्टली सिटीज़ में देखा जाता है। अब इसके कॉजेस कौन कौन से हैं, तो पहला तो यही है कि इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, मतलब प्रॉपर तरीके से जो सॉलिड वेस्ट है उसका डिस्पोजल नहीं हो रहा है, नालियों में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारी कंडीशन अर्बन फ्लड्स जैसी क्रिएट हो रही हैं। फिर इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, और वो तो है ही है, लेकिन एडिक्वेट मैनेजमेंट ही ना हो ड्रेनेज का, मतलब जगह जगह नालियाँ बनी ही ना हो, तो फिर क्या होगा, तो भी बाढ़ जैसी सिचुएशन होंगी। तो इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, और क्या है, और लैक्स इम्प्लीमेंटेशन। लैक्स इम्प्लीमेंटेशन होता है मतलब जो एजेंसीज हैं इनके लिए वो वर्क नहीं कर पा रही हैं प्रॉपर्ली। फिर हम देखेंगे मीटियोरोलॉजिकल कंडीशन कौन कौन सी हैं, तो इसमें इसका मतलब होता है मीटियोरोलॉजिकल कंडीशन मतलब कि रेनफॉल हो रही है या तो स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल या रेनफॉल होगी तभी तो अर्बन फ्लड्स जैसी सिचुएशन देखने को आएंगी। तो ये सारी जो कॉजेज हैं इनकी वजह से क्या होता है, मोस्टली अर्बन फ्लड्स हमको देखने को मिलती हैं। अब हम समझेंगे अबाउट फ्लैश फ्लड, अरे नहीं सॉरी, अब हम समझेंगे इसकी एनडीएमए की गाइडलाइंस कौन सी है, फिर हम आखिरी में देखेंगे फ्लैश फ्लड क्या होता है। तो हम देखेंगे एनडीएमए की गाइडलाइंस। मैंने बताया था कि जब भी कोई कॉज हो या इशूज हो, कॉजेस और इशूज मतलब वही है, सेम है, तो कॉजेस मतलब होता है कारण, क्या कारण ऐसे हैं, इशूज का मतलब होता है कि उन कारणों में कौन से मतलब कारण, वो जो डिजास्टर है आने के कारण क्या है, इशूज क्या है, हाँ, कि उसमें कोई गड़बड़ी ऐसी कौन सी आ रही है जिसकी वजह से ये आ रही है, मतलब घुमा फिरा के बात वही है, कॉजेस का हो इशूज का हो बात वही है, सेम है। लेकिन या कह दे हम चैलेंज, यहाँ पे कह दे कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जिनकी वजह से अर्बन फ्लड्स देखी जाती हैं। तो जब इस तरह की चीजें आए तो हम लिख सकते हैं इन्हीं सारे पॉइंट्स को। अब एनडीएमए की गाइडलाइंस कौन सी होंगी या वे फॉरवर्ड क्या होंगे,
तो वो तो वही होंगे ना जिन मतलब जो चीज़ें जिनकी वजह से अर्बन फ्लड्स जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, अर्बन फ्लड्स जिनकी वजह से क्रिएट होती हैं उन्हीं चीज़ों को हम रोक ले, मतलब जैसे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम कर ले और सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल सही कर ले, लैक्स इम्प्लीमेंटेशन को सही कर ले, मेट्रोलॉजिकल जो कंडीशन है उसमें कैसे हमको उसके अगेंस्ट फाइट करनी है, वो सारी हम चीज़ें को देख ले तो क्या होगा, बहुत हद तक अर्बन फ्लड्स रुक जाएंगी। मतलब यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, वे फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का तरीका, इससे जीतने का तरीका अर्बन फ्लड जैसी सिचुएशन से। तो अब हम इसी को एनडीएमए गाइडलाइन में भी, तो एनडीएमए गाइडलाइन कौन सी देगी, वही तो देगी ना, हाँ गाइडलाइंस वो एनडीएमए एक संस्था है, तो एनडीएमए गाइडलाइंस कौन सी देगी, तो वही तो देगी ना जो जिसकी वजह से ये जो डिजास्टर जैसी सिचुएशन है किसी भी पार्टिकुलर डिजास्टर की वो क्रिएट हो रही है, वही तो सारी गाइडलाइंस होंगी, जो उसके कॉजेज होंगे जिनकी वजह से क्रिएट हो रही है, वही सारी गाइडलाइंस को प्रॉपर कर लो। मतलब वही सारे पॉइंट्स को अगर ठीक कर लिया जाए तो क्या होगा वही हम गाइडलाइंस में भी लिख सकते हैं, और तो अर्बन फ्लड जैसी या और भी कोई भी डिजास्टर जैसी कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए जो कॉजेज होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, जो इश्यूज होते हैं इन सारे डिजास्टर्स में, वही हमारे लिए वे फॉरवर्ड या एनडीएमए गाइडलाइंस में भी आ जाते हैं। कौन कौन से हम पहला देखेंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हम जनरेट कर ले, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जनरेट कर ले कि हमको पता हो पहले से कि फ्लड्स वगैरह आ तो नहीं रही हैं, इन सब के लिए अर्ली वार्निंग प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जिसकी वजह से पहले से हमको अगर पता चल जाएगा तो हम 5-6 घंटे अगर हमको पहले भी पता चल गया तो बहुत हद तक हम लड़ सकते हैं। फिर दूसरा है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम, नालियों वगैरह का सिस्टम सही हो जाए, जो वाटर को निकालने का ड्रेन करने का सिस्टम है वो सही हो। फिर रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है उसको सही तरीके से मैनेज किया जाए, उसका रिमूवल हो। फिर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड रिस्क एनालिसिस, मतलब वहाँ की वल्नरेबिलिटी कैसी है, मतलब अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो वहाँ के लोग उसको सहन कर पाएंगे या नहीं सहन कर पाएंगे, तो ये सारा जो, और रिस्क मैनेजमेंट कितना हमें खतरा हो सकता है, इन सब का एनालिसिस कर लेंगे अगर हम, तो बहुत हद तक हम अर्बन फ्लड जैसी सिचुएशन को रोक पाएंगे। तो हम देख रहे हैं रिपीटेड सारी चीज़ें हैं, हर डिजास्टर में कुछ ना कुछ सारी चीज़ें रिपीटेड ही हो रही हैं। बस फ्लड की बात थी तो क्या हो गया, वहीं एनडीएमए गाइडलाइंस क्या बन गई हमारे लिए कि हम ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर कर लें। मतलब अगर हम अपना दिमाग लगाए तो हमको कुछ नया नहीं पढ़ना है, वहीं सारी चीज़ें हैं, बस उसको एक फॉर्मेट में डाल दिया गया बस। अब हम देखेंगे फ्लैश फ्लड का मतलब क्या होता है, ये कौन सा डिजास्टर है। फ्लैश फ्लड का मतलब होता है फ्लड अकर इन लेस ड्यूरेशन ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट और फास्ट रेनफॉल। मतलब क्या हुआ, एकदम से मान लिया एक जगह कोई ऐसी है जहां पे रेनफॉल हुआ करती है, लेकिन मान लिया एकदम से बहुत स्पीड में रेनफॉल आ गई, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे रेनफॉल बहुत स्पीड में आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, या क्लाउड बर्स्ट हो गया, वो बादल फट गया, जैसे केदारनाथ की जो ट्रेजेडी हुई थी, तो हमने वहाँ पे देखा था क्या हुआ था 2012 में। तो इन सब जगहों पे क्या होता है कि एकदम से, ये मोस्टली हिली एरियाज में कंडीशन ज़्यादा देखी जाती हैं, जो टॉप ऑफ द हिल्स कंडीशन होती है वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं, फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन, क्योंकि वहाँ पे जो स्लोप होता है वो पास में होता है क्लाउड्स के। तो एकदम से क्लाउड बर्स्ट हो गया, बहुत जल्दी बादल फट गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सारा का सारा पानी जो बहुत समय तक की गिरता वो सब एक साथ आ गया, तो क्या हुआ, एकदम से फ्लड जैसी कंडीशन हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ का लॉस हो जाता है। तो ये सारी सिचुएशन हो जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लैश फ्लड, मतलब फ्लड अकर इन वेरी लेस टाइम। तो ये जो कंडीशन है ये तो बहुत ही खतरनाक है। अर्बन फ्लड कंडीशन में जैसी कंडीशंस में हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन इन सारी कंडीशंस में कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमने देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।